हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू उषा ब्लॉग से। कल 29 जनवरी 2026 को माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही ऐसी ऐतिहासिक और सराहनीय फैसला आया है। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो यूजीसी जो नए यूजीसी बिल या नए यूजीसी के जो कानून थे 2026 के, जो पूरी तरीके से भेदभावपूर्ण थे, उनमें पूरी तरीके से रोक लगा दी है और सरकार से और यूजीसी से नया ड्राफ्ट बनाने को कहा है। नए नियम बनेंगे, जो संशोधित नियम बनेंगे। और यही नहीं, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और जो यूजीसी है उसको फटकार भी लगाई है ऐसे नियम बनाने के लिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि ये जो नियम है पूरी तरीके से भेदभावपूर्ण है, अस्पष्ट हैं। और जब हम आज़ादी के इतने सालों के बाद जब एक जाति विहीन समाज की तरफ जो हम बढ़ रहे हैं, जितना भी हमने कार्य किया है वो इसको पीछे धकेलने वाला है। क्या हम चाहते हैं कि जो जैसे अमेरिका में होता है दोस्तों कि एक समय काले और जो गोरे बच्चे थे उनका अलग अलग स्कूल, अलग अलग छात्रावास, हॉस्टल वगैरह बने और आपस में टकराव की स्थिति पैदा हो जाए सवर्ण बच्चों में और जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं और जो एससी एसटी और ओबीसी के स्टूडेंट हैं। क्योंकि बहुत से लोग अलग कॉलेज और अलग हॉस्टल वगैरह बनाने की मांग कर रहे थे, क्योंकि वाकई में ये नियम इतने भेदभावपूर्ण थे कि इनमें समाज में टकराव होने की स्थिति पैदा हो गई थी। क्योंकि अगर ऐसे मतलब बार बार अगर कोई ऐसे फर्जी शिकायतें भी कर देता तो उसमें कोई दंड का प्रावधान नहीं था। तो जो शरारती तत्व थे या जो स्टूडेंट्स में भी जो बदले की भावना से कार्य करते हैं वो बार बार छूट जाते, तो फिर और आरोप पे आरोप लगाते रहते, तो जनरल स्टूडेंट्स का एससी एसटी और ओबीसी के स्टूडेंट के साथ पढ़ना स्कूल में मुश्किल हो जाता। और इस डर के साए में रहने से हो सकता है बहुत से लोग हॉस्टल अलग, कॉलेज अलग, ऐसी मतलब ऐसी डिमांड भी करते, बनाने की मांग भी करते या बना भी लेते, चंदा वगैरह इकट्ठा करके कुछ भी हो सकता था। तो सरकार जो सुप्रीम कोर्ट है उसका कदम बहुत ही ऐतिहासिक है। अब सरकार के पाले में कैद है और हम उम्मीद करते हैं कि मोदी जी से और बीजेपी सरकार से कि जो नए नियम बनाए और इन नियमों को पूरी तरीके से रद्द कर दें। जो विवादित नियम हैं और जो सही नियम हैं वो अपने आप रहते हैं, और उनके साथ नए नियम बनाए जिसमें भेदभाव न हो, एक तरफा न हो। और जो सवर्ण छात्रों के साथ कोई भेदभाव करे, गाली गलौज करे, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग आजकल सवर्णों के खिलाफ भी होने लगा है। पहले नहीं होता होगा, पहले भी होता ही था, क्योंकि जब अगर चार पांच स्टूडेंट्स जो शरारती तत्व हैं एस सी एस टी ओबीसी के, वो भी ब्राह्मणवाद, ये वो साले ब्राह्मण, ऐसे सॉरी मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रही हूँ, या ऐसे सवर्णों के खिलाफ कर सकते हैं और करते भी हैं। आज ही हम देख रहे हैं कि कल फैसला आया और आज जेएनयू में आपने देखा सुना भी होगा कि ब्राह्मणवाद के विरुद्ध में के आड़ में ब्राह्मण विरोधी नारे लगे, ब्राह्मणवाद का पुतला जलाया उन्होंने। वो ब्राह्मणवाद का पुतला नहीं जलाते हैं, वो ब्राह्मणों से ही इतनी नफरत करते हैं कि वो जो ब्राह्मण स्टूडेंट या सवर्ण स्टूडेंट हैं वहाँ के, उनसे पूछ लीजिए। वो बताते रहते हैं जब उनसे पूछा जाता है, क्योंकि जब हम टीवी वगैरह में, न्यूज़ वगैरह में देखते हैं तो वो बताते हैं कि मतलब ये जो लेफ्ट स्टूडेंट हैं वो बहुत चिढ़ते हैं जो सवर्ण खासकर ब्राह्मण स्टूडेंट से। और ऐसे ऐसे नारे इनके हॉस्टलों के बाहर लगे रहते हैं, ब्राह्मण बनिया भगाओ वगैरह, ऐसे ही नारे। और इसके साथ आरएसएस की छाती में, बीजेपी की छाती में और मनुवाद की छाती में का नाम लेके ये जो दलित महापुरुष हैं उनकी जय जयकार करें। आप उनकी जय जयकार करिए, लेकिन किसी की छाती पे चढ़ के ऐसे करने का आपको अधिकार नहीं है। वैसे भी बीजेपी ने तो इस बार आपकी मतलब जो एस सी एस टी ओ बी सी है उनके सपोर्टिव में ये बनाए थे बिल। कम से कम इसका तो एहसान रखती थी, तो शर्म होनी चाहिए इन पर। और इसके लिए बीजेपी से तो सवर्ण नाराज है कि ऐसे यूजीसी ने और जो सरकार है उसने मिलकर ऐसा कानून बनाया करके। और रोक तो सुप्रीम कोर्ट ने लगाया, कौन सा सरकार ने लगाया। अब सरकार के पाले में गए थे, सरकार ने ध्यान रखना चाहिए कि जो सवर्ण छात्र इससे नाराज न हो, सवर्ण छात्रों में असुरक्षा की भावना पैदा न हो, उनके साथ अन्याय की स्थिति पैदा न हो, बिल्कुल भी अन्याय न हो। और किसी के साथ न्याय करिए, आप किसी को सुरक्षा दीजिए, उसमें कोई कुछ नहीं कह रहा है, ना सवर्ण छात्र कह रहे हैं ना उनके अभिभावक कह रहे हैं। और देख ही लिया है ये जेएनयू में ब्राह्मण विरोधी, आरएसएस बीजेपी विरोधी
जो नारे लगा रहे हैं, जिस मानसिकता के लोग, इनके लिए आप कितना भी कर देंगे तो ये वोट देने वाले तो है ही नहीं। गाली भी नहीं देते हैं, वही भी बहुत है। क्योंकि अभी इन्होंने देखना चाहिए कि जो रोक है सरकार ने नहीं लगाई है, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट और उनके जजेस जो हैं हमारे सूर्यकांत, जस्टिस CJI सूर्यकांत, उनका भी अपमान कर रहे हैं, उनका भी निरादर कर रहे हैं। और बहुत से लोग कह रहे हैं कि मतलब सुप्रीम कोर्ट में जजेस भी सब ब्राह्मण हैं, ये हैं वो। पढ़िए, आप आगे बढ़िए। आपका ध्यान तो सवर्णों को गाली करने में और ये व्यर्थ की चीज़ों में ही लगा रहता है, तो कहाँ से पढ़ते हैं आप? खाली विक्टिम कार्ड खेल के तो आप जा नहीं सकते हैं। इतने 80 साल से आपको इतनी सुविधा मिली है, इतना सरकार ने सारी फैसिलिटी, पढ़ने के लिए स्कूल कॉलेज बनाया है, वहाँ भी वजीफा मिलता है, छूट मिलती है, उसके बाद भी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो दूसरों को गाली दे के तो नहीं होगा ना। कहीं ना कहीं खुद को भी तो देखना पड़ेगा। इनकी मानसिकता जो असली मानसिकता दोस्तों, जो ये SC ST के नाम पे ये छात्र ऐसी गंदी राजनीति करते हैं, ये JNU में दिख जाती है बार बार पे। और देखना चाहिए सरकार ने भी कि कौन किसको गाली कर रहा है। सवर्ण छात्रों ने भी आंदोलन चलाया था, उनके अभिभावकों ने चलाया था, UGC के जो बिल्स हैं उनके विरोध में नारेबाजी की थी, लेकिन किसी जाति या किसी जाति के वाद को लेकर ऐसे उनको गाली नहीं करी थी। ये इन्होंने देखना चाहिए। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, लेकिन चलो खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अच्छा फैसला सुनाया और सरकार के पाले में गए थे, और हमें उम्मीद है सरकार भी अच्छा सही फैसला करेगी, UGC भी अपनी गलती सुधारेगी और बने SC ST OBC छात्रों के संरक्षण के लिए बने कानून। वैसे देखा जाए तो OBC के छात्रों का तो उतना कुछ उत्पीड़न होता नहीं है, क्योंकि बहुत ऊंचे तबके के भी हैं, कुछ जातियां हैं नीचे, उनके संरक्षण के लिए बनाना चाहिए, लेकिन सबके लिए ज़रूरत नहीं थी। और OBC वाले भी करते हैं SC ST OBC का शोषण, ये लोग भी करते हैं SC ST OBC में ही भी। ये सबसे पहले देखना चाहिए इन लोगों ने कि अपने अंदर ही भेदभाव खत्म हो, फिर OBC का वो खत्म हो। OBC के संरक्षण के लिए तो कानून बनाए जा रहे हैं, OBC के से अपने संरक्षण के लिए भी कानून बनाए जाए। और अब जमाना बदल गया है, अब जनरल कैटेगरी के खासकर स्टूडेंट तो गांव घरों में होता होगा, कोई पुराने ज़माने के लोग करते भी होंगे, तो स्टूडेंट्स तो बहुत कुछ नहीं करते, करते भी हैं तो बहुत ही कम है। तो उन्हीं का ही जो होता है, तो उनके संरक्षण के लिए भी कानून बनाना चाहिए सरकार ने और UGC ने सवर्ण छात्रों के संरक्षण के लिए भी कानून बनाना चाहिए, उनको भी इसमें डालना चाहिए। और ये जो जांच कमेटी है उसमें जैसे हर पक्ष के लोग हैं, तो एक सवर्ण जाति का भी, जो सवर्ण वर्ग का भी प्रतिनिधि एक जरूर होना चाहिए। और साथ में जो फर्जी शिकायतें करता है उनके खिलाफ भी दंड का प्रावधान हो। जो एक आध बार करता है उसे तो चलो फिर भी कम दंड मिले, लेकिन जो 2-3 बार या उससे अधिक करता है तो उसके खिलाफ वैसा ही दंड मिले जैसा वो दूसरी पे शिकायत करता है उसे मिलता है, उससे भी ज़्यादा मिले, ये मैं डिमांड करती हूँ। ज़्यादा भी नहीं तो उतना तो फिर भी मिलना ही चाहिए, ताकि झूठी शिकायतें न हो और जो सही शिकायतें करें आप सही रूप में। अगर कोई अपमान करता है किसी का तो उस पर कार्रवाई भी हो, उसमें किसी को ऐतराज़ नहीं है। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, नमस्कार।